सेलिंग करती हैं। उसका कारण क्या है? उनका सोचना है, वो अपने मन में एक प्राइस और एक एजेंडा उनके पास रहता है। मान लीजिए अगर कोई बड़ा कंपनी है, जैसे डीआई कोई कंपनी है, कोई भी हो, एलआईसी हो, बैंक्स हो, कोई प्राइवेट फंड हो, वो हेज वाला हो, कुछ भी हो, अगर वो सोच रहा है कि ओला को मैं फिर 95 पे खरीदना है, तो वो क्या कह रहा है, पहले शॉर्ट पोजीशन बना के लगभग थोड़ा मार्केट में पैनिक तैयार करके वो कोशिश करेगा कि 95 और 110 के बीच में ओला का प्राइस आए। और जब ये ओला का प्राइस इतने में आएगा तो फिर वो धीरे धीरे खरीदेगा या बल्क में खरीद के ब्लॉक डील करके आगे बढ़ता है। ये तरीका अपनाते हैं बड़े जो इंस्टीट्यूशन है या डीआई है, एचएनआई है, वो तो हमेशा जो बिक्री होता है, आप ये मत समझिएगा कि नहीं मार्केट में बहुत बड़ा कोई भूचाल आ गया। वो भी एक स्ट्रेटजी है कि मार्केट को थोड़ा गिरा के रेट कम लगा के ऐसे पोजीशन पे लाओ जहाँ पे बल्क में फिर जाके परचेज कर पाओ। तो जब रिटेलर मान लीजिए या कोई जो डर जाएगा, डर के बेच के भागेगा, तो उस समय वो लोग उनकी चीज़ें थोड़ी करके खरीदते भी रहते हैं और फिर उसके बाद फिर से खरीद के मार्केट में आगे बढ़ने के लिए वो लोग काम करते हैं। ये भी एक पॉलिसी है और मार्केट में ये पॉलिसी चलता है। या तो प्रॉफिट बुकिंग होता है जिसकी वजह से, जैसे अभी ओला में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, ऊपर से कुछ लोग बेच रहे हैं जिन्होंने आईपीओ में प्रॉफिट किया था। अब ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। और कुछ मान लीजिए लोग चाह रहे हैं कि नहीं ये 150 चला गया, इतना पे खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको कम पे लाओ, इसको 100 तक लाओ, फिर से हम लोग उसके बाद फिर हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो वो लोग भी बेचते हैं ताकि प्राइस थोड़ा कंट्रोल में रहे, नीचे आए, फिर वो लोग खरीद पाएँ। क्योंकि जितने भी मान लीजिए बैंक्स हैं या एलआईसी है या जितने भी ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो ये खरीदार हैं, तो इनके सबके जो एचआर मैनेजर या हेड मैनेजर होते हैं, फंडिंग मैनेजर होते हैं, काम करने वाले, ये सभी का अपना अपना पॉलिसी होता है, सबका अपना फार्मूला होता है खरीदने का। कोई आईपीओ में खरीदता है, कोई एक बार में खरीदता है, कोई ऐसा मार्केट डाउन करके खरीदता है। मगर सबका पर्सनल है, कौन कैसे खरीद रहा है ये तो आपको नहीं पता चलेगा, मगर आपको स्क्रीन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या सिस्टम हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। और ये एक लेसन है आप लोगों के लिए कि किसी भी शेयर में आप इस तरीके से एनालिसिस कीजिए। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के पास रेवेन्यू आ रहा है, कंपनी पे कर्जा नहीं है और इस तरीके का सीन उस पर बन रहा है कि लगातार उस पर शॉर्ट सेलिंग हो रही है, लोग उसका बेच रहे हैं, प्राइस कम हो रहा है, तो फिर आप उसमें पोजीशन बना के बैठिए। क्योंकि उसको कोई जानबूझ के एक रेट पे लाना चाह रहा है और उस रेट पे लाके वो चाह रहा है कि फिर वो मार्केट में वीक हैंड्स को बाहर निकाले और उन लोगों का शेयर खरीद के अपना प्रॉफिटेबल रहे। तो कभी भी आपको जब मार्केट का प्राइस गिरे किसी अच्छे शेयर का, तो उसमें जाइए, उसका फंडामेंटल में जाइए, उसका प्रॉफिट देखिए, उसका रेवेन्यू देखिए और देखिए कि उस पर कितना कर्जा है या कर्जा मुक्त कंपनी है। अगर ये सारा कंडीशन मैच करता है तो अगर प्राइस गिरता भी है तो आप उसको खरीदिए, वो ज़्यादा दिन तक गिरेगा नहीं, एक पोजीशन तक जाएगा और फिर मार्केट में आप होके चला आएगा। ये एक चीज़ है, लेसन है जो मैंने आज आपको बताया, जो आपको शेयर मार्केट की जर्नी में इस तरीके से जब सेलिंग आता है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि किस कंपनी में आपको पोजीशन बनाना है, किस कंपनी में बेचना है। और ये काफ़ी एक ऐसा लेसन है जो आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाइए या कितना भी पैसा देके सीखिए, ये सब अंदर की बातें आपको नहीं सिखाने वाले लोग, बाहर ही बाहर आपको दिखा के 2 दिन के कोर्स करा के आपको भेज देंगे। तो हमारे चैनल पर रहिएगा तो सीखने को मिलता ही रहेगा। इस तरीके से जितने भी नए चीज़ हैं हम लोग आप लोगों को ज़रूर सिखाएंगे।